ऐसा न्यूज 24 के सभी दर्शकों को स्वागत करती हूँ। कल दिनांक 31 मई 2021 को आम आदमी पार्टी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन में आम आदमी पार्टी के समर्थन की बात दोहराई गई। आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता तरुणीमा श्रीवास्तव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन को चलते हुए 6 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। बहुत किसानों की मृत्यु भी हो चुकी है। कोरोना की महामारी में भी किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक आंदोलन है। इस देश में इतना बड़ा और इतना जोरदार आंदोलन इससे पहले नहीं हुआ है। सत्ता में बैठी हुई अहंकारी और पूंजीपतियों की गुलाम सरकार लोकतंत्र की आवाज को अनसुना कर रही है। देश में आई इस महामारी से तो हम जल्द ही निजात पा लेंगे, लेकिन अगर कृषि कानूनों बिल रद्द नहीं किए गए तो किसान अपनी जमीनों से हाथ धो बैठेंगे और खेती किसानी पूंजीपतियों की तिजोरियों में कैद हो जाएंगी। लोग अनाज आदि की कालाबाजारी के कारण भूख से दम तोड़ेंगे। किसान आंदोलन में शामिल किसान नेताओं ने आने वाली 5 तारीख को सत्ताधारी दलों के सांसदों और विधायकों के घरों का घेराव करने और इन काले कानूनों की प्रतियों को जलाने का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी किसानों के इस आह्वान का समर्थन करती है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि केवल सत्ताधारी पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों का घेराव करना ही काफी नहीं है। विपक्षी दलों के वह नेता जो जनता और इन किसानों से वोट पाकर अपने आप को जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, यदि वह इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप है तो उनका भी घेराव होना चाहिए। केवल कानूनों का समर्थन करने वाले ही नहीं, बल्कि इनके विरोध में खुलकर नहीं उतरने वाले विपक्षी दलों के नेता भी इन कानूनों के मुख्य समर्थक समझे जाने चाहिए और जनता को उनसे जवाब लेना चाहिए। इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के अलीगढ़ जिले के प्रभारी अक्षय आर्य ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने लोकतंत्र का सम्मान करते हुए किसानों को शांतिपूर्ण आंदोलन करने के अधिकार का सुरक्षित रखने का तत्परता से प्रयास किया है। जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से अब तक दिल्ली सरकार अनवरत अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभा रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार किसानों की सेवा में पूरे दलबल के साथ लगी हुई है। बिजली, पानी, शौचालय, खाना, राशन और वो तमाम जरूरत की चीजें जिनकी किसानों को आवश्यकता थी, उनकी आपूर्ति दिल्ली सरकार ने बखूबी की है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने धरना स्थल का दौरा किया और किसानों की हर संभव मदद की। पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी ने राज्यसभा में इन कानूनों का जोरदार विरोध किया, जिसे पूरे देश ने देखा। यहाँ तक कि किसान आंदोलन का समर्थन करने के कारण दिल्ली सरकार को केंद्र की दुर्भावना का शिकार होना पड़ा और उससे तमाम अधिकार छीनकर एलजी को दिए गए। केंद्र में बैठी हुई सरकार तानाशाही कर रही है और लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म करने पर तुली हुई है। अन्यथा लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं कि देश का एक बड़ा तबका 6 महीने से ज्यादा आंदोलन पर रहे और सरकार उनकी मांगों को न माने। इस अवसर पर नोएडा सचिव हिमांशु अग्रवाल ने भी अपनी बात रखी। आम आदमी पार्टी का स्टैंड यही है कि हम किसानों के साथ हैं और रहेंगे और 5 तारीख को वो जो प्रतिलिपि चलाएंगे उसमें मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो विपक्ष के जो सांसद हैं उनके घर भी घेरे, उनको वहाँ पे प्रतिलिपि जलाएं, जिससे उनको भी वो भी एक्टिव हो। नहीं तो ये माना जाएगा कि वो सत्ताधारी पार्टी के समर्थन में खड़े हैं। और आम आदमी पार्टी उस दिन किसानों के साथ है और जैसे भी ऊपर से पार्टी का निर्देश आएगा उस तरीके के साथ हमारा जो है नीति तैयार होगी। आपने कहा विपक्ष के भी सांसद हो या विधायक हो, उनके घर पर भी कृषि कानून की प्रतिलिपियां चले, तो क्या माना जाए कि संयुक्त किसान मोर्चा जो किसान है वो एक सोची समझी साजिश के तहत सिर्फ बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं? अभी आपने खुद कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। सत्ता में बैठी जो सरकार है और जिसने काला कानून इस देश में लेकर आए हैं उन्हीं का विरोध किया जाता है। ये संविधान में लिखा है, लोकतंत्र में है, लेकिन फिर भी ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि विपक्ष का भी विरोध होना चाहिए। जो जनता से चुनकर आती है, किसानों से चुनकर आती है और उनके साथ नहीं खड़ी है, तो कहीं ना कहीं उसकी चुप्पी जो है। गाजियाबाद से नरीम अहमद की रिपोर्ट, ऐसा न्यूज 24।